दोस्तों, चाइना के खिलाफ भारत के दो बड़े अहम फैसले पर रशिया ने दे डाली है सलाह। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग दिख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में कुछ दिनों के बाद अमेरिका में नई सरकार बनने वाली है। नई सरकार बनने के बाद भारत अमेरिका के साथ नई डील साइन करेगा, जिसमें से F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट और स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 इन दोनों जेट के लिए, जी हाँ, इन दोनों फाइटर जेट के लिए भारत डील साइन करने वाला है, जिसको लेकर अब रशिया ने भी कुछ बात कही है। जी हाँ, रशिया आप लोग जानते होंगे कि भारत का बहुत ही हितैषी देश है और बात कर ली जाए तो हमेशा से ही बुरे वक्त में भी साथ देते हुए आया है। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो रशिया में भी एक बड़ा बिजनेस का माध्यम है हथियार। जी हाँ, हथियार वो भी खरीदता और खरीदने और बेचने का काम करता है। ज़्यादातर वो वहाँ से बनाकर ही बेचा जाता है हथियार। तो दोस्तों, इस तरह से रशिया अपने यहाँ हथियारों का व्यापार कर, यानी कि कई देशों के साथ हथियार का व्यापार कर, एक्सपोर्ट कर, अपने यहाँ की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, वहाँ की जो इकोनॉमी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी करता हुआ नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए, अमेरिका ने भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं रशिया पर, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका भी हथियार बनाता है और बेचता है, और बात कर ली जाए तो रशिया भी बनाकर बेचता है। और ऐसे में आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका काफ़ी पावरफुल कंट्री है, और ऐसे में कई सारे छोटे मोटे जितने भी देश हैं उन सभी को अमेरिका की बात माननी पड़ती है। तो ऐसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के लिए काफ़ी बिजनेस का बड़ा हब होता है हथियार ही, और वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो रशिया के लिए भी हथियार ही काफ़ी बड़ा बिजनेस का हब होता है। वैसे दोस्तों, इस तरह से दोनों ही देश जो हैं सो हथियारों की इस दौर में काफ़ी आगे निकलना चाहते हैं। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो अब रशिया ने मदद मांगी है, क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए तो रशिया से अभी कोई हथियार खरीद नहीं रहा। तो ऐसे में वहाँ की जो इकोनॉमी है काफ़ी दयनीय स्थिति में आ रही है। तो ऐसे में अपने दोस्त भारत से मदद मांग रहा है, अगर आप मेरा हथियार खरीद लेते हैं तो हमारे देश की दयनीय जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आप तो जानते हैं कि अमेरिका जो है सो मुझ पर प्रतिबंध लगाए हुए है, और जितने भी देश हैं उनको मना कर रहा है कि भाई रशिया से तुम हथियार मत खरीदो, मुझसे हथियार खरीदो। ऐसे में जो है सो बहुत सारे देश हैं वो अमेरिका के डर के मारे उसी से खरीदते हैं। लेकिन आप पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 उनसे खरीदिएगा, उससे मैं आपको सुखोई Su-57 में आपको दे दूंगा। ये जो हथियार है वो अमेरिका से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है, दुगुना ताकतवर है। और स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 जो अमेरिका का हथियार है, ये जो फाइटर जेट है वो इसमें सिंगल इंजन है, और सुखोई Su-57 में इसमें डबल इंजन है। आप इसमें डबल पेलोड और डबल दुगुना वजन का कोई भी हथियार से कहीं ले जा सकते हैं। और रही बात अमेरिका के फाइटर जेट F-35 की, तो कुछ दिन पहले ही ये फाइटर जेट क्रैश कर गया था। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जी हाँ, रशिया ने बताई है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। कुछ दिन पहले ही ये जो फाइटर जेट है इसमें रिफ्यूलिंग हो रही थी, और KC-130 टैंकर के माध्यम से, और जब हवा में हो रही थी उस वक्त टकराव हो गया, जिसकी वजह से F-35 जो फाइटर जेट है अमेरिका का वो क्रैश कर गया। वहीं KC-130 टैंकर जो है नीचे ज़मीन पर लैंड कराना पड़ा इमरजेंसी। तो ऐसी कंडीशन में ये फाइटर जेट हैं जिसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। तो इसीलिए मेरा जो सुखोई Su-57 जो फाइटर जेट है वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है। वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 दोनों ही फाइटर जेट को इसलिए भारत लेना चाहता है, क्योंकि आप लोग ये भी जानते होंगे कि चाइना के पास जेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि डबल इंजन का है, और शायद इसीलिए भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फाइटर जेट अमेरिका के साथ डील साइन करना चाहता है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए नई सरकार बनने के बाद, लेकिन दोस्तों वहीं रशिया कह रहा है कि भाई मैं उससे बेहतर हथियार दे रहा हूँ, सुखोई Su-57। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बात जानते होंगे कि रशिया जो है सो चाइना के साथ भी कहीं डील साइन कर बैठा है या डील साइन करने वाला है, और हो सकता है कि सुखोई Su-57 और वो चाइना को भी बेचे। तो ऐसे में भारत के लिए ये कोई फ़ायदे की चीज़ तो होगी। वहीं आप लोग जानते होंगे कि भारत की पिछली सरकारों ने पहले ही हथियारों के मामले में काफ़ी पीछे रह गई है। वहीं दोस्तों अब नरेंद्र मोदी की सरकार में अब हथियारों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि स्वदेशी हथियार AMCA के प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है, जो कि अगले 7, 8 या 10 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 5th जनरेशन का इंजन होगा। और बात कर ली जाए तो काफ़ी पावरफुल इंजन होगा, और कई गुना ज़्यादा चाइना, अमेरिका और रशिया से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों ऐसे में अब AMCA प्रोजेक्ट पर भारत को ध्यान देना चाहिए, या सुखोई Su-57 जो कि रशिया का प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान देना चाहिए, या स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 जो कि अमेरिका का है उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको क्या कहना चाहिए कि भारत को स्वदेशी हथियार AMCA प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, या रशिया का सुखोई Su-57 पर
को ले लेना चाहिए, या जो कि 2-3 सालों में डिलीवरी पूरी होगी। और बात कर ली जाए तो अमेरिका भी फाइटर जेट F-35 भी 2-3 साल में डिलीवरी कर सकता है। तो किसका हथियार लेना चाहिए या स्वदेशी हथियार पर ध्यान देना चाहिए, इस पर आपका क्या है रिएक्शन, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।